हेलो दोस्तों, तो मूवी शुरू होती है और हम एक खूबसूरत औरत को देखते हैं जिसका नाम स्काई है। वह हर दिन दूरबीन से पहाड़ पर बने एक विला को देखती है, क्योंकि उस विला में क्रिस नाम का एक अमीर आदमी रहता है। क्रिस बहुत सिंपल जीवन जीता है। वह लगभग हर दिन एक ही समय पर बाहर जाता है, एक ही समय पर सुपरमार्केट जाता है और एक ही समय पर घर लौटता है। और 2 महीने की सुपरविजन के बाद स्काई ने क्रिस की जिंदगी को पूरी तरह समझ लिया। इस दिन स्काई ने सुपरमार्केट में क्रिस से मिलने का नाटक किया। उसे पता था कि क्रिस रेड वाइन का शौकीन है, इसलिए उसने जानबूझकर उससे मदद मांगी। क्या तुम्हें वाइन के बारे में कुछ पता है? क्रिस कहता है, थोड़ा बहुत। फिर स्काई कहती है, मैं यहाँ थोड़ा असहाय हूँ, मुझे सच में एक सजेशन चाहिए। क्रिस पूछता है कि कोई खास मौका है क्या? तो स्काई बताती है, हाँ, आज का दिन मेरा बहुत खराब रहा। तो क्रिस कहता है, मतलब तुम ऐसी बोतल ढूंढ रहे हो जो बेहोश होने से पहले खत्म कर सको। उस समय क्रिस को एहसास नहीं था कि यह सब स्काई की सोची समझी चाल है। वह बस इसे एक संयोग समझता रहा। संयोग से सामने वाला रेड वाइन खरीदना चाहता था, संयोग से दोनों एक दूसरे को समझते थे, और संयोग से स्काई के पास गाड़ी नहीं थी, और संयोग से वह हाल ही में तलाकशुदा था, और संयोग से स्काई की शक्ल वही थी जो उसे पसंद थी। इस तरह स्काई सफलतापूर्वक क्रिस की कार में बैठ गई और उसके प्राइवेट विला में पहुंच गई, और दोनों ने साथ में शराब पी और बातें की। बात करते करते वे कमरे में गए और ताश खेलने लगे। लेकिन अगली सुबह स्काई जल्दी चली गई और उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। क्रिस बहुत हैरान था। वह इतना अमीर था, लेकिन लगता था कि स्काई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस ने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी थी, और इससे उसे एक अजीब सा नया एहसास हुआ, और यही स्काई की योजना थी। क्रिस को याद आया कि स्काई ने कहा था कि वह एक बार में काम करती है, इसलिए वह तुरंत उसे ढूंढने वहां पहुंच गया। और स्काई पहले से ही अंदाजा लगा चुकी थी कि क्रिस आएगा, इसलिए उसने पहले ही यहाँ कर्मचारी बनकर काम करना शुरू कर दिया। और जब क्रिस बार में पहुंचा तो स्काई उसे मिली, लेकिन स्काई उसे देखकर ज्यादा हैरान या निराश नहीं लगी। इसलिए क्रिस ने कहा, ठीक है, शायद मुझे थोड़ी उम्मीद थी। और कुछ बातों के बाद क्रिस स्काई को अपने विला वापस ले जाने वाला था ताकि उसे और करीब से जान सके। लेकिन तभी उसे एक चोर मिल गया जो उसकी कार चुरा रहा था। एक सफल आदमी होने के नाते क्रिस लड़ाई से बचना चाहता था, लेकिन चोर लगातार उसे गालियां देता रहा, जिसे स्काई बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके हाथ की बोतल फेंक दी। लेकिन चोर गुस्सा हो गया और क्रिस को मारकर पैर तोड़ दिया और भाग गया। और फिर स्काई ने क्रिस से कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ और तुम्हारी दवाइयों का ध्यान रख सकती हूँ। स्काई की सच्चाई ने तुरंत क्रिस को मना लिया, और इस समय क्रिस को लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह धीरे धीरे स्काई के जाल में फंस रहा है। और अगले दिन स्काई क्रिस की निजी नर्स बन गई और रोज उसकी देखभाल करने लगी। पहले की जांच के अनुसार स्काई उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसे पता था कि उसे क्या लाइक है और क्या डिसलाइक है, इसलिए स्काई एक परफेक्ट पार्टनर की तरह बन गई और क्रिस को बहुत आरामदायक जिंदगी देने लगी। और क्रिस भी पूरी तरह स्काई पर भरोसा करने लगा। उसने अपनी कार ही नहीं बल्कि अपने स्मार्ट होम और मोबाइल तक का कंट्रोल भी स्काई को दे दिया। लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि खतरा करीब आ रहा है, और वह अपनी एक्स वाइफ से दोबारा शादी करने वाला था, क्योंकि उनके बीच एक बच्चा था। लेकिन जब से स्काई उसके साथ रहने लगी, उसने यह विचार छोड़ दिया। लेकिन एक दिन जब स्काई सामान खरीदने बाहर गई तो क्रिस ने न्यूज में कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। न्यूज में एक लड़की के बारे में बताया जा रहा था जिसे उसने पहचान लिया। वह स्काई की रूममेट थी। और एक दिन जब स्काई नहा रही थी तो क्रिस ने चुपके से उसका बैग देखा और दोनों की एक तस्वीर पाई। जब स्काई वापस आई तो क्रिस ने उसे यह सब बताया, लेकिन स्काई बिल्कुल शांत थी। और फिर उसने जो कहा उसने क्रिस को पूरी तरह हिला दिया, क्योंकि उसने कहा कि लीसा को मैंने ही मारा है। तो क्रिस ने उससे कहा, तुम मजाक कर रहे हो? तो स्काई ने कहा, ये कोई मजाक नहीं है क्रिस, लीसा बुरी रूममेट नहीं थी, वह बुरी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, लेकिन उसे बहुत जलन होती थी और वह बहुत ज्यादा मेरी जिंदगी में दखल देती थी। असल में स्काई और उसकी रूममेट लीसा का रिश्ता सिर्फ साधारण नहीं था, लेकिन हाल ही में स्काई उसके साथ नहीं रह रही थी, इसलिए लीसा को शक हुआ और उसने स्काई की नोटबुक देख ली, जिसमें उसे पता चला कि वह क्रिस की संपत्ति हड़पना चाहती है। स्काई को डर था कि उसका प्लान खुल जाएगा, इसलिए उसने उसे मार डाला। स्काई ने क्रिस से कुछ नहीं छुपाया और सुपरमार्केट से लेकर पार्किंग तक की सारी सच्चाई बता दी कि यह सब उसकी बनाई हुई प्लान थी। यह सब सुनकर क्रिस पूरी तरह टूट गया। उसे लगा था कि उसे सच्चा प्यार मिला है, लेकिन वह तो सिर्फ एक शिकार था। और फिर क्रिस ने स्काई से कहा कि मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन स्काई उससे बोली, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो क्रिस जब बाहर निकलने वाला था तो स्काई ने दरवाजा लॉक कर दिया, क्योंकि अब स्काई के पास उसका मोबाइल था और स्मार्ट होम का सारा लॉक उसके पास था। और आखिर में क्रिस के पैसे ट्रांसफर करने के लिए स्काई ने उसे कई तरह की क्रूर यातनाएं दी और उसके बैंक कार्ड का पासवर्ड निकलवाया। लेकिन
लाखों रुपए ट्रांसफर करने के बाद भी वह नहीं रुकी, क्योंकि उसे पता चला कि क्रिस के नाम पर करोड़ों की सिक्योरिटीज भी हैं जिन्हें बायोमेट्रिक से ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए स्काई ने उसकी बेटी को धमकी देने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही स्काई बाहर गई, उसे खबर मिली कि कोई विला में घुस आया है और वह उसका पुराना मकान मालिक था। मकान मालिक ने कुछ दिन पहले कमरे की सफाई करते समय दूरबीन देखी थी और जिज्ञासा में उसने विला देखा जहां उसने सब कुछ देख लिया। लेकिन वह क्रिस को बचाने नहीं आया था, बल्कि पैसे कमाने आया था। क्रिस ने तुरंत उससे सौदा करना चाहा और मकान मालिक ने कहा, मुझे 1 लाख चाहिए, नहीं 2 लाख चाहिए। क्रिस जानता था कि स्काई जल्दी लौट आएगी, इसलिए उसने कहा कि दीवार पर लगी पेंटिंग पिकासो की है जिसकी कीमत करोड़ों में है। अगर वह उसे छोड़ दे तो वह उसे दे देगा। मकान मालिक मान गया, लेकिन जैसे ही उसने क्रिस को छोड़ा, स्काई वापस आ गई। क्रिस ने मकान मालिक से कहा, तुम्हें अभी पुलिस को कॉल करना होगा। मकान मालिक ने कहा, मुझे तुम्हारा फोन दो। फिर क्रिस ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि उसने सारे लैंडलाइन तोड़ दिए हैं, क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है? मकान मालिक ने कहा, नहीं। तभी स्काई अंदर आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। मकान मालिक ने कहा, पीछे हटो, मैं इसका इस्तेमाल करने से नहीं डरूंगा। और फिर मकान मालिक ने कहा, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? और फिर स्काई ने मकान मालिक को पकड़कर मार डाला। और इसी बीच क्रिस मौका देखकर भाग निकला और सड़क पर पहुंच गया जहां उसे एक कार मिली। उसे लगा कि वह बच गया, लेकिन वह आदमी स्काई का सौतेला पिता निकला। यह सब उनकी ही योजना थी। निराश क्रिस को वापस विला ले जाया गया। स्काई के मुकाबले उसका सौतेला पिता ज्यादा खतरनाक था। उसने सीधे क्रिस का अंगूठा काट लिया ताकि पैसे निकाले जा सकें। जब वे बैंक जाने वाले थे, तभी क्रिस की एक्स वाइफ अपनी बेटी के साथ वहां आ गई और अब पूरा परिवार बंधक बन गया। और फिर दोनों बैंक पहुंचे और पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश के बाद भी सिस्टम अंगूठे को पहचान नहीं पाया। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अरे, लगता है ये हीट सिग्नेचर पड़ नहीं रहा है। हाँ, शायद यही वजह है। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। प्लास्टर की वजह से मेरे हाथ ठंडे हो गए हैं। फिर बैंक मैनेजर ने कहा, शायद मुझे किसी को कॉल करना चाहिए। सौतेले पिता ने कहा, नहीं, 1 सेकंड रुक जाओ। लो, हो गया। और जब आखिरकार वेरिफिकेशन पूरा हुआ तो उन्होंने देखा कि सेफ बॉक्स में कोई सर्टिफिकेट नहीं था, सिर्फ क्रिस की एक्स वाइफ का छोड़ा हुआ एक खत था। जब दोनों का तलाक हुआ था, तब क्रिस को चिंता थी कि बच्चे की कोई सुरक्षा नहीं होगी, इसलिए उसने पहले ही सर्टिफिकेट निकाल लिया था। यह सुनते ही दोनों एकदम स्तब्ध रह गए और हिसाब चुकता करने के लिए वापस उन्हें ढूंढने निकल पड़े। उसी समय क्रिस ने देखा कि उसके सिर के ऊपर एक संकरा रास्ता है, इसलिए उसने अपनी बेटी को उसमें चढ़ने के लिए कहा ताकि वह बाहर से दरवाजा खोल सके। लेकिन दूसरी तरफ उन दोनों ने फोन के जरिए यह सब देख लिया और तेजी से विला की तरफ भागे। और जब वे पहुंचे, तब तक तीनों उस छोटे काले कमरे से निकल चुके थे। अपनी बेटी की रक्षा के लिए क्रिस ने खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल किया ताकि ध्यान अपनी तरफ खींच सके। लड़ाई के दौरान फोन जमीन पर गिर गया और स्काई ने बंदूक निकाल ली और क्रिस को धमकाया कि वह अपनी एक्स वाइफ को सौंप दे। और उसके सौतेले पिता ने उसे क्रिस को मारने का आदेश दिया और कहा, उसे गोली मारो, उसे गोली मारो। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैंने कहा, गोली मारो, उस हरामी को गोली मारो। लेकिन उसके सौतेले पिता का लहजा स्काई को बिल्कुल पसंद नहीं आया और बचपन से ही स्काई को उसके सौतेले पिता ने प्रताड़ित किया था और उसे एक ठगी का औजार बनाकर पाला था। आखिरकार वह औरत नहीं रही जो सिर्फ आदेश मानती थी। स्काई की आत्मचेतना और विरोध की भावना आखिरकार फूट पड़ी और उसने उसी समय ट्रिगर दबा दिया। और जब तक स्काई होश में नहीं आई, क्रिस ने अचानक हमला किया और फिर फोन उठाकर छिप गया। और फिर स्काई खून के निशान ढूंढती रही। क्रिस ने जल्दी से फोन बंद कर दिया और मौका मिलते ही पीछे से फिर हमला कर दिया। और स्काई उसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन स्काई बचपन में सख्त ट्रेनिंग ले चुकी थी और ऊपर से क्रिस घायल था, इसलिए वह उसका मुकाबला नहीं कर पाया। शुरुआत में वह हिम्मत दिखा पाया, लेकिन दोनों मिलकर भी स्काई का सामना नहीं कर सके। और तभी जब दोनों पूरी तरह निराश हो चुके थे, पीछे से अचानक गोली की आवाज आई। दोनों को लगा कि यह स्काई का सौतेला पिता है, लेकिन जब स्काई गिर गई तब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ने उन्हें बचा लिया है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में